आज हम पढ़ने वाले हैं गेटिंग टू नो प्लांट्स और ये चैप्टर है चैप्टर 4। तो चलो चैप्टर 4 पढ़ते हैं हम। So many kinds of plants. Gopu, Simmi and Raj walk to school every day. Okay? गोपू, सिम्मी और राज हर रोज अपने स्कूल जाते हैं, जैसे कि हम जाते हैं अपने स्कूल, वैसे ही गोपू, सिम्मी और राज चल के स्कूल जाते हैं। ऑन द वे दे सी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, माउंटेन्स एंड स्ट्रीम। उन्होंने रास्ते में जाते वक्त ब्यूटीफुल फ्लावर्स, माउंटेन्स और झरने देखे। वन डे गोपू exclaimed in nature amazing. Nature just amazing. Okay. One day Gopu exclaimed amazing. Okay. अमेजिंग का मतलब होता है ब्यूटीफुल का ऊपर, ब्यूटीफुल से ऊपर होता है। मतलब जैसे कि हो गया जैसे कि ये बटरफ्लाई वो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। ओके, सोच लो ये ब्यूटीफुल है, दिस कॉल्ड ब्यूटीफुल। एक्सक्लेम्ड। ओके, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है जैसे कि मैं अभी आपको समझा रही हूँ, वो एक्सक्लेम्ड होता है मतलब बताना, मतलब कुछ चीज को बताना, वो होता है एक्सक्लेम्ड। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स मतलब प्लांट्स ऐसे चीज होती है जो हमें काउंट नहीं कर सकते। यू थिंक लाइक दिस, you can think this is called many plants. Okay, ये पूरी दुनिया प्लांट से बनी है। Okay, can you count it? पूरी दुनिया में ही trees लगी। Think we don't count, do not count. Okay, I wondered if they all have stories to tell. Okay, Simmi agreed. Yes, the plants come in so many sizes and shapes. Okay, कितने shapes में आते हैं यहाँ लिखा है। Very tiny, ये सब आपको पता ही होगा। Small, large, bushy. राज added का मतलब उसने पूरा और ऐड कर दिया उसे। Thick and curve, straight and tall. Okay, this is all done. Next page. Okay, next page. Gopu said some leaves are rough and some smooth. गोपू ने कहा कोई लीव्स रफ होता है। रफ का मतलब होता है जैसे कि एक लीफ हो गया, वो हम उसे छुआ, जैसे हम इसे टच किया। ओके, वी टच, हम फीलिंग कर सकते हैं। आपने ईवीएस में पढ़ा होगा फीलिंग्स, हम फीलिंग कर सकते हैं। ओके, हम टच कर सकते हैं। ओके, रफ का मतलब है बहुत ही रफ। आप एक बार ट्राई करके देखना, ये एक्टिविटी भी कर सकते हो आप। ओके, यू कैन ट्राई इट। स्मूथ का मतलब होता है सॉफ्ट, जैसे कि हो गया ये कॉटन। ओके, दिस इज आर कॉटन का पेड़ होता है ना, कॉटन। ओके, सर कॉटन, ये है कॉटन। ओके, कॉटन सॉफ्ट होता है, वो लीफ नहीं है बट सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट कॉटन के रस सॉफ्ट होता है, स्मूथ है पर यहाँ सॉफ्ट होता है। स्मूथ और सॉफ्ट एक ही मतलब सॉफ्ट जैसा होता है। होंगे
उसके बाद है I love to touch and smell them. मैं पसंद करता हूँ उसे टच करना, छूना और स्मेल करना, सूंघना. Simmi said, look, this jamun tree has nice thick and shiny leaves. Okay? It's your special tree, Raj. उससे बोला कि ये तुम्हारा स्पेशल ट्री है. राज को बोला सिम्मी ने. सिम्मी ने बोला राज को. ओके. Raj agreed. Yes, it is. You remember it's tiny with flowers. And remember the little green fruits which in a few days turned red and then purple. We enjoyed plucking and wrap purple fruits from the tree. Okay? उसके बाद क्या? Few days enjoyed plucking. Simmi smiled. It's such fun to walk under the cool shade of this trees. Trees have a big trunk of wood and many branches that spread out with leaves on them. Trees have roots that go deep down into the soil. इसके बाद ये ट्रीज के पिक्चर्स है. शायद आप जानते हैं. मैंगो ट्री मुझे बहुत पसंद है, आपको पसंद है शायद. कोकोनट ट्री बहुत ही लंबा होता है. ये जैक फ्रूट लगता है. बनियन ट्री लगता है. ये लगता है. ऑल प्लांट्स डोंट ग्रो टॉल लाइक ट्रीज. ये वही पिक्चर है. यही पिक्चर है. यही तीनों बच्चे हैं. ये सिम्मी है. दिस इज आवर सिम्मी. दिस इज आवर ये गोपू एंड ये. All plants don't grow tall like trees. Look at this plant with pretty red flowers. It does have a big trunk like a tree, said Gopu. Instead, it has many brown woody stems, added Raj. This bushy-looking plant are called shrub. Our tulsi plant at home is a shrub. Informed Simmi. Okay? हमने ये भी पढ़ लिया. shrub के ऊपर पढ़ते हैं. Shrub are medium size plants with several woody stems and branches growing close to the ground. Okay? मैं ये भी पढ़ लिया. हाँ, ये फ्लावर्स है. दिस इज कॉल्ड हिबिस्कस, रोज, तुलसी, थर्ड लीफ. ये सबके पास होगा. ये भी 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 होगा. तो थैंक यू. ये प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन बटन दबाना, सब्सक्राइब करना और बेस्ट ऑफ लक दूसरे एग्ज़ाम के लिए. मैं आपके साथ रहूँगी. मेरी ज़रूरत है तो मैं आपके हर सवालों के उत्तर दूँगी और मैं आपके साथ हूँ. बाय बाय.